नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। गौकशी के मामले में फरार चल रहे किरतपुर नगर पालिका चेयरमैन व सपा नेता अब्दुल मन्नान व उसके 3 साथियों पर पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। दरअसल 8 दिन पूर्व किरतपुर चेयरमैन अब्दुल मन्नान के घेर से पुलिस ने छापा मारकर हारून, तारिक, ताजिर, तालिब, मोहम्मद आमिर व शानू को गाय के मांस व गौकशी के उपकरणों के साथ धर दबोचा था, जबकि मौके से चेयरमैन अब्दुल मन्नान, अतीक कुरैशी, वाशिद व फरीद मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने चारों फरार आरोपियों के गैर जमानती वारंट भी चस्पा किए थे, तो वहीं न्यायालय ने चारों को भगौड़ा घोषित करते हुए कुर्की की कार्यवाही के आदेश दिए थे। वहीं पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने चारों फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित करते हुए पुलिस की 4 टीमें गठित की गयी, जो फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस कप्तान का कहना है कि जल्द फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 18 तारीख को 10 अभियुक्तों के विरुद्ध गोवध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौके से 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 4 अभियुक्त मौके से फरार हुए हैं, जिसमें से किरतपुर चेयरमैन अब्दुल मन्नान और उसके साथ साथ अतीक कुरैशी, वाशिद और फरीद, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। माननीय न्यायालय से NBW जारी हो चुका है। 82 CRPC भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई और 83 कुर्की कार्रवाई माननीय न्यायालय में प्रचलित है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में 4 टीमें गठित की गई हैं और उन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध, जिसमें अब्दुल मन्नान चेयरमैन किरतपुर 25-25 हजार रुपये प्रत्येक के विरुद्ध मेरे द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया है। जो कोई गिरफ्तारी में सहयोग करेगा, सूचना देगा, उसको 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री द्वारा जारी योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर में शौचालय बनाकर खुले में शौच मुक्त अभियान चलाया था, लेकिन मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम सिकरौड़ा में ग्राम प्रधान की दबंगई के चलते एक गरीब परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिला, जिससे उसका परिवार खुले में शौच जाने को मजबूर है। पीड़ित अनिल का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उसके घर में शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया। ग्राम प्रधान सुभाष त्यागी को इस संबंध में कई बार अवगत भी कराया गया, लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई के चलते आज तक शौचालय का निर्माण नहीं हो सका। पीड़ित ने पुनः शौचालय बनाए जाने की मांग की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार, सनॉफ सगवा सिंह। अब क्या समस्या है आपको? हमारी शौचालय की समस्या है। ग्राम प्रधान शौचालय नहीं बनवा रहा, कागजों बना दिया, हमारे घर पर नहीं बनाया आपने। अच्छा, तो उसमें आप लिस्ट में पात्र हो? हाँ जी, लिस्ट में पात्र है। कभी अपात्र दिखा दे, कभी पात्र दिखा दे, वैसे बना हुआ है। तो आपने शिकायत की इसकी? नहीं, हमने कई जगह शिकायत कर ली, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ईडीओ के यहाँ? ईडीओ के यहाँ पे उसने कहा ग्राम प्रधान ही करा, जो करा हम कुछ नहीं करने के। तो प्रधान से क्या हुआ आपका, क्या बता रहे हो? प्रधान कहता गाँव छोड़ा जाता, कहीं भी मर जा, कुछ मैं बनाना था, तेरा नहीं बना, जो तो 100 कर ले। तो ये कब का मामला है आपका? ये मैं करीब 1 महीने से परेशान हूँ। बुरी तरह से मुझे पता लगा मेरा नाम सूची में, जब से बहुत परेशान हूँ। अच्छा, तो आप अभी शौचालय नहीं है आपके घर में? जी, हमारे घर कोई शौचालय नहीं है। अभी कहाँ जा रहे हो आप? हम जंगल जाते हैं जी। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? सुभाष चंद्र त्यागी, ग्राम सिकरौड़ा, पोस्ट राजपुर नवादा, जिला बिजनौर। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किसान विरोधी विधेयक सहित अन्य समस्याओं को लेकर किसानों का आज पूरे जनपद में चक्का जाम का ऐलान किया था। निर्धारित जाम कार्यक्रम के दौरान जिले में 75 जगह जाम का ऐलान किया था। भारतीय किसान यूनियन बिजनौर के चक्कर रोड स्थित मंडावर चौराहा, नूरपुर रोड स्थित गारल बाग के पास चक्का जाम कर दिया था, जिससे वाहनों के पहिए रुक गए। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। वहीं राष्ट्रीय किसान यूनियन ने भी बिजनौर बैराज रोड, सेंट मैरी चौराहे, आदोपुर चौराहा सहित जनपद के सभी शहरों में किसानों ने चक्का जाम किया। केंद्र सरकार द्वारा इन विधेयकों को वापस लेने या संशोधन करने की मांग कर रहे थे। जाम लगा रहे किसानों का कहना था कि बिजली के बढ़े दामों को कम करने, गन्ना रेट बढ़ाने, चीनी मिलों से गन्ने का शीघ्र भुगतान कराने व किसान विरोधी विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे थे। जनपद में जाम सुबह 11 बजे से शुरू हुआ था, जो निर्धारित समय तक चला। जाम के दौरान किसानों ने केवल अंतिम यात्रा वाहन व एम्बुलेंस को जाने दिया। 5 घंटे लगातार चक्का जाम से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं चक्का जाम के मद्देनजर जिले में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे। हर पॉइंट पर पुलिस व PSC के जवान तैनात रहे। देखो, मैं दिगंबर सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से। आज पूरे देश के अंदर
जो 3 अध्यादेश भारत सरकार के द्वारा लाए गए उनके विरोध में एक मांग हमारी सरकार से है, भारत सरकार से, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी सरकार घोषित करती है उससे नीचे यदि कोई खरीद करता है तो उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस तरह का कानून इन्हें इन 3 अध्यादेशों के साथ साथ लाना चाहिए। ये अध्यादेश जो आए हैं ये काला कानून है इस देश के किसान के लिए। इसलिए आज पूरे देश का किसान, हरियाणा में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया तो उन पर लाठीचार्ज करने का काम इस देश की सरकार ने किया। तो पूरे देश का किसान बिरादरी और सारे अन्य वर्ग भी, जो वर्ग किसान के घर का अन्न खाते हैं, सबका सहयोग इस आंदोलन को है। किरतपुर में आज हम इस जगह यहाँ मौजूद हैं। बिजनौर जनपद के अंदर लगभग 75 जगहों पर भारतीय किसान यूनियन का चक्का जाम है। जहाँ जहाँ भी गांव है, मेरा गांव, मेरी सड़क और किसान कर्फ्यू के नाम से आज पूरी तरह से सड़कों पर कर्फ्यू लगा हुआ है। और भारतीय किसान यूनियन इस मांग को लेकर कि भारत की सरकार किसान के उत्पाद की खरीद की गारंटी दे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीद न की जाए। अगर उससे नीचे खरीद की जाए तो उस पर कानूनी रूप से मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जिस तरह के कानून ये लाए हैं उससे पूंजीवाद को बढ़ावा देने का काम होगा। इसलिए आज किसान यहाँ सड़कों पर हैं। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये आज धरना प्रदर्शन 11 बजे से 3 बजे तक का है। किसान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। और अगर भारत की सरकार नहीं सुनती, किसान प्रतिनिधियों से बात नहीं करती, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जब लोकसभा के अंदर कोई बिल लाया गया होगा और उस पर कोई प्रश्नकाल नहीं होगा, कोई प्रश्न भी नहीं उठाने का अधिकार दिया गया होगा। ये लोकतंत्र की हत्या है। आज हम विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और ये विरोध प्रदर्शन अगर भारत की सरकार नहीं जागती, इस देश की सरकार किसानों की बात नहीं समझती है, तो हम अनिश्चित काल के लिए भी जिला कलेक्ट्रेट और जिला मुख्यालय हो, चाहे दूसरी सेवाएं हो, चाहे सड़कों पर उतरकर जाम लगाना हो, हम अनिश्चित काल के लिए बंद करने का काम करेंगे। जैसे धरना भारतीय यूनियन बैनर तले चल रहा है तो और कौन कौन संगठन आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, सारे किसान संगठनों का भी समर्थन है, व्यापार मंडल का भी समर्थन है, यहाँ कांग्रेस के भाई भी हमारे समर्थन में आए हैं। सभी का स्वागत है, सभी का धन्यवाद। लेकिन आज किसान सड़क पर है, सारे राजनीतिक दल आए हैं समर्थन में। सरकारें समय समय पर कभी किसी की आती और जाती रही हैं, लेकिन देश के किसान की किसी भी सरकार ने इस तरह से चिंता नहीं की है। और इस वर्तमान सरकार ने जिस तरह से लोकतंत्र के अंदर गला घोटने का काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसान विधेयकों को वापस लेने या संशोधन को लेकर आज किसानों का जिले भर में चक्का जाम का ऐलान था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किसानों ने बिजनौर रोड स्थित शादीपुर बांध के पुल पर सड़क को पूरी तरह बंद कर चक्का जाम लगा दिया। जाम से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। जाम लगा रहे किसानों का कहना है कि केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार किसान विरोधी है। वह छोटे किसान को मजदूर की श्रेणी में लाकर पूंजीपतियों को लाभ दिलाने का काम कर रही है, जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद परमार है। मैं किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज जो ये धरना प्रदर्शन चला है, इससे क्या क्या मांगों के लिए बैठे आप? इस धरना प्रदर्शन में हमारी मांग है कि एक तो हमारा बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किया जाए और हमारा जो है फसलों के सही रेट मिले। गन्ने का रेट 450 रुपये मिले, इससे कम पे गन्ने का कोई एवरेज नहीं आता। और हमारे जो गेहूं के रेट हैं जो इन्होंने सरकार ने घोषित करे हैं, हम उन्हें भी मानने को तैयार हैं, बशर्ते उससे नीचे गेहूं बिकना नहीं चाहिए। अगर कोई उससे नीचे गेहूं खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो जेल में जाना चाहिए। ये उसे जो है उसका दर्जा दे, जैसे इन्होंने वो बनाए अपने अध्यादेश जारी कराए, ऐसी उसका भी अध्यादेश जारी करे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि विधेयकों सहित अनेक समस्याओं को लेकर किसानों में उबाल है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के आह्वान पर 25 सितंबर को चक्का जाम करने का ऐलान किया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धामपुर में आरएसएम तिराहे पर ब्लॉक अध्यक्ष दुष्यंत राणा के नेतृत्व में भारी संख्या में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के दौरान केवल एम्बुलेंस व अंतिम यात्रा वाहनों को जाने दिया गया। जाम के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष दुष्यंत राणा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिन कृषि विधेयकों को
मंजूरी दी है वह किसान विरोधी हैं। छोटी जोत के किसान को मजदूर बनाने की तैयारी है। किसान पूरी तरह कंपनियों पर निर्भर हो जाएगा। कंपनियां खेतों में जाकर अपनी मनमर्जी से भाव तय करेगी, मनमर्जी से फसल खरीदी जाएगी। सरकार अपनी जवाबदेही से बचना चाह रही है, किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय जब किसानों का उत्पीड़न हुआ था तब किसानों ने कांग्रेस को धूल चटा दी थी। अब भाजपा सरकार में भी किसानों का उत्पीड़न हो रहा है तो किसान भाजपा सरकार को भी उसकी औकात दिखा देंगे, क्योंकि चुनाव किसान जिताते हैं और किसान ही हराते हैं। यदि भाजपा सरकार यह सोच रही है कि वह किसानों के वोट के बिना सरकार बना लेगी तो यह उसकी भूल है। उन्होंने किसानों से एकजुट होने का आह्वान किया और इस किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। वहीं अफजलगढ़ द्वारिकेश शुगर मिल के सामने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पानीपत खटीमा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। घंटों जाम के दौरान राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए कानून को काला कानून व किसान विरोधी बताते हुए किसान संगठन सड़क पर उतर गए और धरना देकर बैठ गए। जाम से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। धामपुर मुरादाबाद मार्ग स्थित थाना चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन के भाक्यू के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में धरना देकर सड़क पर बैठ गए। इस मौके पर गजेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि हमने केंद्र सरकार को भेजे अपने मांग पत्र में स्पष्ट रूप से इस काले कानून को खत्म करने की मांग के अलावा बिजली के बढ़ते दामों को कम करने व गन्ना मूल्य बढ़ाने की भी मांग की गई है। इस मौके पर जहां सैकड़ों भाक्यू कार्यकर्ता मौजूद रहे तो वहीं भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। इसके अलावा इस मुख्य मार्ग का वाहन रूट डायवर्जन करते हुए राहगीरों को परेशानी से भी बचाया गया। आज जो ये आंदोलन चल रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, मैं भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा चौधरी गजेंद्र सिंह टिकैत, और ये हमारा जो आंदोलन है राष्ट्रीय आह्वान पे है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी के आदेश पर आज पूरे भारत में भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन है। जो सरकार ने ये अध्यादेश पास करे हैं ये किसान के विरोध में है। इसका भारतीय किसान यूनियन विरोध कर रही है और जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होंगे भारतीय किसान यूनियन का जो ये आंदोलन है वो जारी रहेगा। और हमारी मांग ये है कि तो उन्होंने पारित करे हैं तो ये कह रहे हैं कि अध्यादेश किसानों को पसंद है। हमारा ये कहना है कि नहीं, हमारी इसमें मांग ये है कि किसान की फसल की खरीदने की सरकार गारंटी ले और एसएमपी जो रेट है उससे नीचे किसान की फसल ना बिके। अगर इसे नीचे कोई खरीदेगा तो वो उसके कानूनी कार्रवाई से खिलाफ होने चाहिए। ये हमारी मांग है। ये आंदोलन आपका कब तक जारी रहेगा? हमारा आंदोलन अनिश्चित है, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आने का हमारा आंदोलन चलता रहेगा। ये पूरे भारत में चल रहा, सिवारा के साथ? पूरे भारत में। इस समय कहाँ चल रहा है? इस समय आज हम यहाँ सिवारा थाने किराए पर यहाँ बैठे हैं, सिवारा में। धन्यवाद। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते मकान के पास एक जर्जर हालत में खड़ा विद्युत पोल गिर गया, जिसकी चपेट में आकर एक मासूम बच्ची बुरी तरह झुलस गई। पोल गिरने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। घायल बच्ची को आनंद फानन में उपचार के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि चांदपुर के मोहल्ला सराय रफी में जर्जर हालत में खड़ा विद्युत पोल अचानक गिर गया। एसटी लाइन की चपेट में आकर 15 वर्षीय बच्ची अफीन बुरी तरह झुलस गई। पोल गिरते ही मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मुश्किल बच्ची को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए निजी अस्पताल भर्ती कराया। पीड़ित बच्ची की मां नाजिया परवीन ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन किसी ने भी इस जर्जर पोल की सूद नहीं ली। इतना ही नहीं, हादसे की सूचना पर कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। गनीमत रही कि और लोग इसकी चपेट में नहीं आए, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल अस्पताल में भर्ती बच्ची जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है। नाजिया परवीन, कहाँ की रहने वाली? सराय रवि। क्या पूरा मामला हुआ है? ये खंबा गला हुआ था, यह क्या था, ये ग्रिल पे आके गिर गया हमारे दरवाजे के। अच्छा। बहुत दफे हमने शिकायत करी, अभी तक ये खंबा नहीं बदला। अच्छा, तो कौन जख्मी हुआ इसमें? लड़की हुई आफरीन। कितना जल गई वो बहुत जल गई। पूरा खवा जल गया, पूरी आंख जल गई, दूसरा हाथ जल गया, गला जल गया। अच्छा, बिजली वालों से तुमने शिकायत की थी इसकी? कई दफे हमने शिकायत करी। अच्छा, तो कोई अभी कोई मसला नहीं हुआ कुछ। अच्छा, तो अब क्या चाहती हैं?
हमें मुआवजा चाहिए, हमारी बच्ची इतनी जल गई, जख्मी हो गई है।